हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, पूर्व रॉ प्रमुख अमरजीत सिंह दौलत का बड़ा दावा। मिडिल ईस्ट जंग में ईरान भारी पड़ सकता है। भारत के पुराने रिश्ते और चाबहार प्रोजेक्ट फिर बने रणनीतिक ताकत। बिग ब्रेकिंग 2, चीन का अमेरिका को सीधा संदेश। ताइवान पर बयानबाजी रोको। ईरान और खाड़ी संकट पर संतुलन की चाल। खुद को शांति दूत दिखाने में जुटा बीजिंग। बिग ब्रेकिंग 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेज कूटनीति। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत। युद्ध के बीच शांति और स्थिरता के लिए भारत का बड़ा कूटनीतिक मिशन। बिग ब्रेकिंग 4, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की समेत 12 देशों की ईरान को कड़ी चेतावनी। मिसाइल और ड्रोन हमले तुरंत रोकने का अल्टीमेटम। खाड़ी में बड़ा टकराव और करीब। बिग ब्रेकिंग 5, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कतर पर हमला हुआ तो अमेरिका मचाएगा तबाही। साउथ पार्स हमले से ऊर्जा युद्ध का खतरा और गहराया। बिग ब्रेकिंग 6, हॉर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों की अफवाह निकली झूठी। विदेश मंत्रालय का बड़ा खुलासा। भारतीय नौसेना के वॉरशिप्स ने कई जहाज सुरक्षित निकाले। बिग ब्रेकिंग 7, दिल्ली में गुप्त कूटनीति तेज। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर और एनएसए अजीत डोभाल की अहम मुलाकात। इंडो पैसिफिक और वैश्विक सुरक्षा पर बनी नई रणनीति। बिग ब्रेकिंग 8, डोनाल्ड ट्रंप का दावा पड़ा उल्टा। 5 बड़े अधिकारियों ने खोली पोल। ईरान के परमाणु खतरे को बताया गलत। वैश्विक राजनीति में बड़ा भूचाल। बिग ब्रेकिंग 9, यूएई का भारत से सीधा संपर्क। शेख अब्दुल्ला बिन जायद और एस जयशंकर की बातचीत। ईरान के हमलों पर गंभीर चिंता और क्षेत्रीय सुरक्षा पर खतरा। बिग ब्रेकिंग 10, साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला। दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन हिली। तेल और गैस कीमतों में उछाल। भारत समेत कई देशों पर बढ़ता संकट। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। पूर्व रॉ चीफ का बड़ा दावा। ईरान की जीत और भारत का पुराना रिश्ता। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व रॉ प्रमुख अमरजीत सिंह दौलत ने दावा किया है कि इस संघर्ष में ईरान जीत सकता है और भारत के उसके साथ गहरे और पुराने रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा ईरान के साथ संतुलन बनाए रखता आया है, चाहे हालात कितने भी बदल जाएं। चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स इस रिश्ते की ताकत दिखाते हैं। लेकिन इस जंग ने तेल और गैस की सप्लाई पर खतरा बढ़ा दिया है, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट और महंगाई का दबाव तेजी से बढ़ सकता है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, चीन का अमेरिका को कड़ा संदेश। ताइवान और ईरान पर संतुलन की चाल। दुनिया के बढ़ते तनाव के बीच चीन ने अमेरिका को सीधी नसीहत दे दी है। कहा कि ताइवान को लेकर खतरे का माहौल बनाना बंद करे और बयानबाजी में सावधानी रखे। चीन ने साफ किया कि ऐसे कदम क्षेत्र में आग भड़का सकते हैं। साथ ही ईरान में इजरायली हमले और नेताओं की हत्या को गलत बताया, लेकिन खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों की भी आलोचना कर संतुलन साधने की कोशिश की। चीन अब खुद को शांति का दूत दिखा रहा है। मानवीय मदद का ऐलान कर और सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील कर वैश्विक कूटनीति में अपनी ताकत दिखाने में जुटा है। नेक्स्ट खबर, मोदी की कूटनीति तेज। मैक्रो से सीधी बात कर शांति का संदेश। पश्चिम एशिया में भड़कती जंग के बीच भारत ने कूटनीति का मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर अहम बातचीत कर तनाव कम करने की रणनीति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने साफ कहा कि अब वक्त है संवाद और कूटनीति की ओर लौटने का, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। इससे पहले मोदी मलेशिया और कुवैत के नेताओं से भी बात कर चुके हैं। भारत लगातार बैक चैनल डिप्लोमेसी से हालात संभालने में जुटा है। दुनिया जब युद्ध की आग में झुलस रही है, तब भारत शांति का रास्ता दिखाने में लगा हुआ है। नेक्स्ट खबर, ईरान के खिलाफ 12 देशों की एकजुट चेतावनी। हमले तुरंत रोकने का अल्टीमेटम। ईरान के मिसाइल हमलों ने पूरे इस्लामिक जगत को एक मंच पर ला खड़ा किया है। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की समेत 12 देशों ने रियाद में बैठक कर तेहरान को सीधी चेतावनी दे दी है कि हमले तुरंत बंद करें। इन देशों ने कहा कि ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक हमले नागरिक इलाकों, तेल संयंत्रों और हवाई अड्डों को निशाना बना रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य में छेड़छाड़ से दूर रहने को भी कहा गया है। अब इस बड़े गठबंधन के दबाव के बीच हालात और विस्फोटक होते दिख रहे हैं और पूरा क्षेत्र बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर,
ट्रंप की सफाई और धमकी, कतर पर हमले पर अमेरिका करेगा तबाही। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायल के हमले से दुनिया में हड़कंप मच गया है। अब अमेरिका ने खुद को इस हमले से अलग कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि इस हमले की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और वो इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन इसी के साथ ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दे दी है कि अगर कतर के गैस प्लांट पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका तबाही मचा देगा। इधर ईरान पहले ही कतर और यूएई के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना चुका है। हालात अब ऐसे मोड़ पर हैं जहां ऊर्जा युद्ध पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज में फंसे जहाजों पर अफवाहों का हमला, भारत ने खोली सच्चाई। ईरान युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर फैलाई गई एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। दावा किया गया कि हॉर्मुज में भारत के 22 जहाज फंसे हैं और ईरान ने उन्हें निकलने से रोक दिया है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बता दिया है। सच ये है कि भारत ने अपनी कूटनीति और ताकत से कई जहाज सुरक्षित निकाल लिए हैं और नौसेना के युद्धपोत लगातार तैनात हैं। एलपीजी और तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए 6 से ज्यादा वॉरशिप मैदान में हैं। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि संकट में भी उसकी रणनीति और ताकत किसी से कम नहीं है। नेक्स्ट खबर, डोभाल से अमेरिकी राजदूत की गुप्त मुलाकात, सुरक्षा और जंग पर बड़ी चर्चा। ईरान युद्ध के बीच दिल्ली में एक अहम कूटनीतिक हलचल हुई है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात कर सुरक्षा और वैश्विक भू राजनीति पर गहन चर्चा की। इस बैठक में इंडो पैसिफिक की स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय तनाव जैसे बड़े मुद्दों पर रणनीति बनाई गई। दोनों देशों ने खुफिया और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। खास बात यह है कि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब एक अमेरिकी नागरिक की आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तारी ने नई चिंता बढ़ा दी है, जिससे भारत अमेरिका रिश्तों में नई परत जुड़ती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, ईरान हमले पर ट्रंप का झूठ बेनकाब, 5 बड़े अधिकारियों ने खोली पोल। ईरान युद्ध के 20 दिन बाद दुनिया को झकझोर देने वाला खुलासा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस हमले को परमाणु खतरे का नाम दिया था वो अब झूठ साबित होता दिख रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, ओमान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी से जुड़े 5 बड़े अधिकारियों ने साफ कहा कि ईरान उस समय परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में नहीं था। अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गब्बार्ड ने भी माना कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पहले ही खत्म हो चुका था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने तो इस्तीफा देकर आरोप लगाया कि अमेरिका ने इजराइल के दबाव में हमला किया। इस खुलासे ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है। नेक्स्ट खबर, ईरान के हमलों पर यूएई का अलर्ट, जयशंकर से सीधी बातचीत। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच यूएई ने भारत से सीधा संपर्क साधा है। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन कर ईरान के लगातार मिसाइल हमलों पर गंभीर चर्चा की। इस बातचीत में साफ कहा गया कि बिना उकसावे के हो रहे हमले क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। यूएई समेत कई देशों ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया और कड़ी निंदा की। ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके असर को लेकर भी चिंता जताई गई। हालात अब ऐसे हैं जहां पूरा क्षेत्र युद्ध के और करीब पहुंचता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, साउथ पार्स पर हमला, दुनिया की गैस लाइफलाइन पर संकट। ईरान और इजराइल युद्ध ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। पहली बार दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर हमला हुआ है। गैस टैंक और रिफाइनरी को नुकसान ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। यह वही फील्ड है जो ईरान की करीब 70% गैस जरूरत पूरी करता है। अब इसकी चोट से वैश्विक ऊर्जा संकट गहराने लगा है। तेल और गैस की कीमतें पहले ही 5% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। भारत और पाकिस्तान तक इसका सीधा असर दिख रहा है। कतर भी इस फील्ड का साझेदार है और उसने इसे गैर जिम्मेदाराना कदम बताया है। हालात और बिगड़े तो पूरी दुनिया महंगी ऊर्जा के जाल में फंस सकती है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में भड़की आग, मुनीर ने शिया नेताओं को दी सख्त चेतावनी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत ने पाकिस्तान को हिला दिया। सड़कों पर उतरे शिया प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में हिंसा फैला दी। कराची, इस्लामाबाद और स्कार्दू में हालात बेकाबू हो गए। करीब 20 लोगों की मौत ने देश को दहला दिया।
अब आर्मी चीफ असीम मुनीर ने सीधे मोर्चा संभाल लिया है। शिया उलेमाओं के साथ बैठक कर साफ कह दिया कि किसी दूसरे देश की आग पाकिस्तान में नहीं जलने दी जाएगी। मुनीर ने चेताया कि गलत जानकारी और सांप्रदायिक जहर फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान को हर हाल में एकजुट रहना होगा। नेक्स्ट खबर, तुलसी गबाड़ का बड़ा खुलासा, ईरान पर हमले की कहानी उल्टी पड़ी। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ने ईरान युद्ध की पूरी कहानी को पलट कर रख दिया है। तुलसी गबाड़ ने सीनेट में साफ कहा कि ऑपरेशन के बाद ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और उसने दोबारा इसे बनाने की कोई कोशिश नहीं की। यह बयान सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे से टकराता है जिसमें उन्होंने तत्काल खतरे का हवाला देकर युद्ध शुरू किया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया को गुमराह किया गया। इसी बीच युद्ध के 20वें दिन में तेल की कीमतें $100 के पार पहुंच चुकी हैं और भारत समेत कई देशों पर महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, चाबहार और गिरफ्तारी पर भारत का सख्त संदेश, कानून और कूटनीति दोनों सक्रिय। ईरान युद्ध के बीच भारत ने 2 मोर्चों पर साफ संदेश दे दिया है। विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है और जांच जारी है। 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक पर कार्रवाई के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में बिना अनुमति घुसने पर सख्ती तय है। दूसरी ओर चाबहार पोर्ट पर अमेरिका की डेडलाइन बढ़ने के बीच भारत लगातार संपर्क में है और नुकसान कम करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही भारत ने चेताया कि ऊर्जा ठिकानों पर हमले पूरी दुनिया को संकट में डाल रहे हैं। अब कूटनीति ही एकमात्र रास्ता बचा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ईरान पर जंग को लेकर बड़ा यूटर्न संभव, ओमान ने ट्रंप की रणनीति को बताया सबसे बड़ी गलती। अमेरिका की विदेश नीति पर उठे गंभीर सवाल और अब ईरानी तेल पर बैन हटाने की चर्चा ने दुनिया की सियासत में नया भूचाल खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, फारस की खाड़ी से आई बड़ी राहत, हॉर्मुज स्ट्रेट में मौजूद सभी भारतीय जहाज और नाविक पूरी तरह सुरक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से बात कर सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित किया। संकट के बीच भारत की कूटनीति फिर चमकी। नेक्स्ट खबर, क्यूबा पर अमेरिका की नजरें टिकी। वेनेजुएला और ईरान के बाद अब ट्रंप का अगला टारगेट क्यूबा। तेल संकट और ब्लैकआउट से जूझते देश में हालात बेकाबू। ट्रंप का दावा कि हर हाल में हासिल करेंगे। कैरिबियन में बढ़ा तनाव। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के टॉप नेताओं की सुरक्षा में बड़ा अलर्ट। विदेश और रक्षा मंत्री के घर के ऊपर संदिग्ध ड्रोन मंडराए। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और दोनों नेताओं को शिफ्ट करने पर विचार। वॉशिंगटन में हाई अलर्ट से हड़कंप। नेक्स्ट खबर, ड्रोन वॉर का नया सुपर पावर तैयार। ताइवान ने हर साल 1 लाख ड्रोन बनाने की रफ्तार पकड़ी। चीन के खतरे के बीच यूक्रेन और ईरान जंग से सीख लेकर नई सैन्य ताकत खड़ी। एशिया में बदल रहा युद्ध का समीकरण। नेक्स्ट खबर, हॉर्मुज स्ट्रेट बना ईरान का सबसे बड़ा हथियार। समुद्री रास्ते पर टोल सिस्टम लागू कर जहाजों से अरबों डॉलर वसूली की तैयारी। अमेरिका और इजराइल के लिए नई चुनौती। वैश्विक व्यापार पर मंडराया बड़ा खतरा। नेक्स्ट खबर, भारत की कूटनीति का दुनिया में जलवा। अमेरिकी एक्सपर्ट ने हॉर्मुज संकट में भारत की मल्टी अलाइनमेंट रणनीति की जमकर तारीफ की। कहा, भारत ने सभी पक्षों को साध कर खेल पलट दिया और खुद को ग्लोबल पावर के रूप में साबित किया। नेक्स्ट खबर, ईरान पर बड़ा हमला होने की चेतावनी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि आज हो सकता है सबसे बड़ा प्रहार। लगातार कमजोर हो रहे ईरान पर बढ़ता दबाव। मिडिल ईस्ट में युद्ध का खतरा और गहराया। नेक्स्ट खबर, ईरान के हमले से अमेरिका बैकफुट पर। कतर को निशाना बनते ही ट्रंप ने 24 घंटे में बदला फैसला। अब इजरायल को गैस और तेल ठिकानों पर हमला रोकने का आदेश। युद्ध में बड़ा रणनीतिक पलटवार। नेक्स्ट खबर, कतर ने दिखाया सख्त तेवर। ईरान के सैन्य अटैशे को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश। पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया। लगातार हमलों से भड़का कतर और तेल गैस बाजार में मचा भारी उछाल। नेक्स्ट खबर, पश्चिम एशिया संकट पर भारत की चुप्पी पर बड़ा बयान। शशि थरूर ने कहा, यह नैतिक सरेंडर नहीं बल्कि जिम्मेदार कूटनीति है। लिबरल आलोचनाओं को दिया करारा जवाब और भारत की रणनीति को बताया समझदारी भरा कदम। नेक्स्ट खबर, भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश का खुलासा। मिजोरम रूट से म्यांमार पहुंच रहे विदेशी भाड़े के सैनिक। एनआईए ने मांगी रिपोर्ट। पहले ब्रिटिश कमांडो की गिरफ्तारी के बाद यह रास्ता बना सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता और सीमा पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट खबर,
ईद के मौके पर पाकिस्तान ने लिया बड़ा फैसला। अफगानिस्तान में चल रहे सैन्य अभियान को अस्थायी तौर पर रोका। सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दबाव के बाद लिया गया कदम। युद्ध के बीच पहली बार शांति की एक छोटी सी उम्मीद दिखाई दी। नेक्स्ट खबर। अमेरिका कर्ज के बोझ तले दबा। ईरान युद्ध के बीच लोन पहुंचा $39 ट्रिलियन के पार। खर्च लगातार बढ़ रहा है और यह भारत की पूरी अर्थव्यवस्था से कई गुना ज्यादा हो चुका है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराया बड़ा खतरा। नेक्स्ट खबर। व्हाइट हाउस में अचानक बदला प्लान। ट्रंप और जापान की नेता के बीच वर्किंग लंच रद्द। वजह बनी लंबी और गुप्त चर्चा की जरूरत। बंद कमरे में हुई बातचीत ने बढ़ाई वैश्विक कूटनीति की हलचल। नेक्स्ट खबर। भविष्य की जंग का नया चेहरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी बनेगी सबसे बड़ी ताकत। रूस, यूक्रेन और ईरान जंग से मिले सबक के बाद भारत आत्मनिर्भर सैन्य इकोसिस्टम की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी पर बड़ा विवाद। यूक्रेन ने कहा दोस्ती तोड़ने की साजिश। रूस पर लगाए गंभीर आरोप। भारत के साथ सहयोग का भरोसा दिया और आतंक से किसी भी संबंध से साफ इनकार किया। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में बड़ा बवाल। ईरान के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अधिकारी पर गद्दारी का शक। FBI ने शुरू की जांच। खुफिया जानकारी लीक के आरोपों से वॉशिंगटन की राजनीति में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर। ईरान जंग के बीच अमेरिका में नया खतरा। खतरनाक गैंगस्टर जॉन कैरिलोस बना ड्रग साम्राज्य का सरगना। ट्रंप की टेंशन बढ़ी। देश में तेजी से फैल रहा ड्रग नेटवर्क सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बना। नेक्स्ट खबर। गैस संकट पर केंद्र सरकार सख्त। राज्यों को सप्लाई सुधारने का आदेश। LPG की कमी के बीच PNG पर बढ़ाया जोर। आम जनता को राहत देने के लिए नई रणनीति पर तेजी से काम शुरू। नेक्स्ट खबर। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव। दूसरी लिस्ट जारी। रूपा गांगुली समेत कई बड़े नाम मैदान में उतरे। चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प होता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। ईद के मौके पर उत्तम नगर में कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश। पुलिस को सतर्क रहने और माहौल शांत बनाए रखने का सख्त संदेश। त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने पर जोर। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में सियासी टकराव तेज। पालम अग्निकांड की शोक सभा में पहुंचे केजरीवाल और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प। आरोप लगा कि पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा। राजधानी में शोक के बीच राजनीति ने माहौल और गर्मा दिया है। नेक्स्ट खबर। थिएटर में छाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धुरंधर द रिवेंज में उनके भाषणों पर गूंज रही तालियां। दर्शकों ने बताया रियल हीरो। फिल्म के 2 बड़े सीन्स ने रणवीर सिंह पर भी भारी पड़कर नया रिकॉर्ड जैसा माहौल बना दिया है। नेक्स्ट खबर। चीन में भारत का नया चेहरा। विक्रम दोराईस्वामी बने राजदूत। अमेरिका और ब्रिटेन में कूटनीति संभाल चुके हैं। कई भाषाओं के जानकार ये दिग्गज अब बीजिंग में भारत की रणनीति को नई धार देने वाले हैं। नेक्स्ट खबर। रूस का बड़ा बयान सामने आया। सर्गेई ग्लेजिएव ने भारत को बताया सबसे अहम पार्टनर। कहा दोनों देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे को मजबूत करती हैं। वैश्विक मंच पर भारत की ताकत को रूस ने फिर स्वीकार किया। नेक्स्ट खबर। ईरान में टारगेट किलिंग पर रूस भड़का। लारीजानी की मौत को कायराना हत्या बताया। अमेरिका और इजराइल की खुलकर निंदा की। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नया तनाव पैदा कर दिया है। नेक्स्ट खबर। सऊदी अरब की ईरान को खुली धमकी। विदेश मंत्री ने कहा हमले जारी रहे तो अंजाम भुगतना होगा। न झुकेंगे न डरेंगे। अरब देशों की बैठक के बाद मिडिल ईस्ट में टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस में अंदरूनी झटका जारी। शशि थरूर के बाद मनीष तिवारी ने भी मोदी सरकार के पश्चिम एशिया स्टैंड का समर्थन किया। पार्टी की लाइन से अलग रुख ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर। लारीजानी की हत्या पर ईरान का गुस्सा फूटा। मुज्तबा खामेनेई ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई। कहा जल्द चुकानी होगी कीमत। इस बयान ने जंग को और भड़काने के संकेत दे दिए हैं। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में तनाव के बीच राहुल गांधी का बड़ा बयान। लोगों से बहकावे में न आने की अपील। उत्तम नगर हत्याकांड पर भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। ईद से पहले सुरक्षा और सियासत दोनों चरम पर पहुंच गई हैं। नेक्स्ट खबर। देवगौड़ा का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा अपमानजनक रिश्ते के कारण देना पड़ा तलाक। खरगे को सीधा जवाब देकर पुरानी राजनीति की परतें खोल दी और सियासी बयानबाजी को और तीखा बना दिया। नेक्स्ट खबर। उत्तर कोरिया में एक तरफा चुनावी जीत। किम जोंग उन की पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर कब्जा किया। 99.93% वोट के साथ विपक्ष पूरी तरह साफ। दुनिया में फिर चर्चा में तानाशाही मॉडल। नेक्स्ट खबर। पीएम नरेंद्र मोदी का देशवासियों को खास संदेश।
चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा और उगादी पर अलग अलग पत्र के जरिए दी शुभकामनाएं। कहा यह शक्ति की आराधना का पावन समय देश में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। पूरे देश में त्योहार का माहौल और उत्साह चरम पर। नेक्स्ट खबर, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने चौंकाया, इजराइल बना दुनिया का 8वां सबसे खुशहाल देश। पाकिस्तान की रैंकिंग भारत से ऊपर। वैश्विक सूचकांक में भारत की स्थिति पर फिर उठे सवाल और नई बहस ने पकड़ लिया जोर। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।